अब चालू हो गई, चालू हुई ना। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। नागरिकता संबंधी आर्टिकल 5 से 11 है। आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख है, अर्थात भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 शामिल है। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात हमारे देश का नागरिक जो भारतीय है वो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। मूल अधिकारों का प्रावधान यूएसए के संविधान से प्रेरित है और मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक अधिकार होते हैं और मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 शामिल हैं और ये अधिकार यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अधिकार होते हैं मूल अधिकार। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में समाप्त कर दिया गया, तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार शेष हैं और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 का में स्थान दिया गया है, 300A में स्थान दिया गया भाग 12 के अंतर्गत। अब यह संवैधानिक या विधिक अधिकार है। पहला मूल अधिकार समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रारंभिक में 5 जो मूल अधिकार हैं वो एक शस्त्र की बात है और छठवां उनके कवच का काम करता है, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करता है, उसे संरक्षक कहा गया है। आर्टिकल 226 के तहत 226 के तहत हाई कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करता है और इन मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। और हमारे संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान तो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, लेकिन रिटें जारी करने का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। 5 प्रकार की रिटें मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करते हैं। लोअर कोर्ट को मूल अधिकारों की रक्षा के संबंध में कोई अधिकार नहीं। भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है। डीपीएसपी का उल्लेख है। डीपीएसपी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है भाग 4 में। इसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 शामिल है और जैसे कि फंडामेंटल राइट्स ये वाद योग्य है, जबकि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, अर्थात डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर या राज्य द्वारा इन्हें लागू न किए जाने पर राज्य के खिलाफ कोई केस सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में नहीं दायर किया जा सकता, अर्थात डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। ये कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और राज्य को कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख है। हमारे मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में शामिल किया गया और प्रारंभ में 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी और 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और ये नागरिकों के लिए हैं।
मूल कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से प्रेरित है, अर्थात भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों का प्रावधान ग्रहण किया गया।